अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइबर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ना ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, और एक स्टॉक तो मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके। तो ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें बगैर स्टॉप लॉस के ना। आप लोगों को इन पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स में काम करना है। ये एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी डिप पर और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो KC 100 ना 70 से लेके 75,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब तो इंडेक्स ने आज की इनकी ट्रेडिंग में, कल के डे की बात कर रहा हूँ, जुम्मे के डे एंड होने तक ना इंडेक्स ने 1,08,000 के टारगेट को भी हिट कर लिया। तो मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में ना 1,08,000 का टारगेट दिया था KC 100 को। इंडेक्स ने ये टारगेट भी हिट कर लिया और अब देख के लग रहा है कि इंडेक्स ना 1,20,000 का 1,30,000 तक भी चला जाएगा। लेकिन इस तेज़ी में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोगों को अपने माइंड में सिर्फ एक रेट सेट कर लेना है प्रॉफिट टेकिंग का, या वरना अगर ये स्टॉक गिरते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली इनको सेल करके इनसे निकलना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी इस वक्त जब ये स्टॉक में लगातार लग रहे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि लोअर रेट से ये स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुए थे, मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इनकी बाय कॉल दी थी। लेकिन उस वक्त तो लाखों शेयर्स का ना इनमें काम हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स तेईस से बढ़ा ना, यानी कि 70-75 हज़ार के बाद तो इंडेक्स तेईस से बढ़ता हुआ 80,000, 85, 90, 95, अब तो 1,00,000 से ऊपर निकल के 1,05,000 से भी ऊपर गया। यानी कि सारे टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को दिए हुए थे कि इंडेक्स बिल्कुल ऊपर जाएगा, लेकिन इंडेक्स बढ़ेगा ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप करता हुआ ना, जिगजैग जिगजैग करता हुआ इंडेक्स ऊपर जाए। लेकिन आप लोगों को इस तेजी में ना डरना है और ना घबराना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना डर कर और घबरा के ना उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री मार ले रहे हैं। वो सारे ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स यानी कि कंपनीज लॉस में है। तो सिर्फ ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक को बाय करते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ में बाय करके सेकंड हाफ में सेल करके इनसे निकल जा रहे हैं। लेकिन फिर वो स्टॉक्स रह आ रहे हैं हाथ में इन्वेस्टर्स के। मैं आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करने का नहीं बोलता। इनमें WTL है, कॉसम है, यूनिटी, पेस, GGL, इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं। एक दो कंपनीज के नाम और आते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक, सरे फहरिस्त है, सिल्क बैंक है। तो इन स्टॉक्स से आप लोगों को बचना है, क्योंकि अभी ज़्यादातर KC 100 के स्टॉक्स में काम होगा। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना अगेन इन स्टॉक के लेवल्स बताकर रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स तो 1,08,000 पे पहुंच के ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल इंडेक्स मजीद तेजी से बढ़ेगा। अगला टारगेट KC 100 का बनता है 1,15,000 का। ये टारगेट भी ना मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में दे दिया है KC 100 का, कि इंडेक्स बिल्कुल तेजी से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन इस तेजी में ना आप लोगों को ना डरना है, ना आप लोगों को घबराना है कि आप लोग डर के और घबरा के ना कोई भी ऐसे बेकार शेयर को बाय करके होल्डिंग करके बैठे रहे और फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस हो। क्योंकि मैं आप लोगों को सारे वो ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। देखिए ना, मैंने आप लोगों को सल्ले को बोला कि आप लोग सल्ले को बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, ना मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए गुलामत है, यानी कि मैंने आप लोगों को अभी उस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दी नहीं। तो जो स्टॉक ना अभी ना वॉल्यूम उनमें बन पा रहे हैं, अगर एकदम वो स्टॉक बढ़ते भी है ना, ये तो दो नाम मैंने आप लोगों को लिए इसीलिए कि ज़्यादातर लोगों के ना गुलामा सल्ले इस तरह के स्टॉक के हवाले से सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। अगर किसी को बहुत ही लॉन्ग टर्म जैसे कि 2-2.5 साल या 3 साल के लिए स्टॉक को बाय करना है, फिर वो लोग गुलामत जैसे स्टॉक को या सल्ले को बाय करके होल्डिंग करके बैठे रहें, मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म 2-4 मंथ या 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, या आप लोगों को प्रॉफिट्स बहुत अच्छे देकर जाएंगे। अब तो करोड़ों शेयर्स का ना स्टॉक में काम हो रहा है। मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देखें। मैंने आप लोगों को पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है SSGC। मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का टारगेट दिया हुआ था 35 रुपये तक का, यानी कि कल जिस तरह से तेजी से बढ़ता हुआ ना SSGC ऊपर निकला ना और 35 रुपये के टारगेट को हिट करा, यानी कि अपर कैप तक काम हुआ। अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को और कितना तेजी से सेकंड हाफ में ये स्टॉक उठाए ना, तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स मजीद तेजी से ऊपर निकल रहा है, तो बढ़ता इंडेक्स भी आप लोगों को मौके दे रहा है। लेकिन आप लोगों को इस तेजी से उठाना फ़ायदा ऐसे है कि आप लोगों को वही स्टॉक को बाय करना है कि जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि लगातार वॉल्यूम लग रहे हैं। अब जिस तरह से मैं SSGC की बात कर रहा हूँ, तो इस शेयर में भी ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि काम ज़बरदस्त हो रहा है। ये स्टॉक बढ़ता भी है, गिरता भी है, यानी कि इस अप डाउन के अंदर ना मौका आप लोगों को स्टॉक दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को 18-20 रुपये से स्टॉक को लेकर चल रहा था ना, कि आप लोग लाजमी 18-20 रुपये के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके रखें, क्योंकि इसमें ना एकदम तेज़ी से ऊपर जाते हुए ना अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था और सारे एरोज ना बूस्ट थे, यानी कि एवरग्रीन तो ये स्टॉक है। और एरोस बूस्ट का मतलब ही ये बनता है कि वॉल्यूम लग रहे थे और लगातार वॉल्यूम का बनना, यानी कि 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकला। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को लाजमी आप लोगों को वॉच कर लेना है, क्योंकि KC 100 की तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है। इंडेक्स के लेवल्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स तो 1,05,000 से ऊपर पर ट्रेड कर रहा है। अब तो इंडेक्स ने 1,08 के 1,10 तक के टारगेट को भी हिट करके तेईस से इससे ऊपर निकलने के लिए इंडेक्स तैयार है। लेकिन इस तेज़ी में आप लोगों को कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक में एंट्री नहीं मारनी। हाँ, मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी ना SSGC की, तो इसको आप लोगों को मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखकर फिर आप लोगों को बाय कर लेना है।
क्योंकि मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने का इसीलिए बोल रहा हूँ, ना आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, तो फिर इन दी एंड वो स्टॉक गिरता है। तो लाजमी सी बात है ना, आप लोगों को लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर वो हिट करके ना आप लोगों का स्टॉक सेल हो आएगा ऑटोमेटिकली। आप लोगों को लगाना नहीं है स्टॉप लॉस का, आप लोग अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और मुझे इस कीमत पे इस स्टॉक को सेल करके इससे निकलना होगा। तो तब तो फिर आप लोग ना गिरते हुए भी स्टॉक को देख के डरेंगे नहीं, और अगर स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता है तो फिर तो आप लोगों को पता होगा ना कि मुझे इस कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है। तो अब एक और फंडामेंटली मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना। ये जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए ना SSGC के, तो ये टारगेट्स बहुत जल्द आएंगे, यानी कि बढ़ते हुए आप लोगों को लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना है। अब एक और जो ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है TSCCL, ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अर्निंग्स बढ़ जाने की वजह से ये स्टॉक इतना तेजी से ऊपर निकला है, यानी कि 200 के टारगेट को इस कंपनी के स्टॉक ने हिट करा, इससे भी ऊपर निकलना चाहा। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बढ़ भी रहा है और गिर भी रहा है, यानी कि हाई रेट्स पे ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, ज़्यादातर हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ना वेट कर रहे होते हैं कि जब स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि स्टॉक तेजी से ऊपर निकलेगा, तो फिर तब ना हम स्टॉक को सेल करके इससे निकलेंगे। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसे ना बेकार शेयर की बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस तेज़ी में ना आप लोगों को सिर्फ उन्हीं स्टॉक पे करना है फोकस, आप लोग अपना फुल माइंड ना उन्हीं स्टॉक की तरफ लगाना है जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम लग रहे हैं। एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो 30 रुपये से ऊपर पे ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, यानी कि 30s में आके ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि इतनी तेज़ी की वजह यही है कि लगते वॉल्यूम्स, और तो जिस तरह के वॉल्यूम लगे ना इस कंपनी के स्टॉक में पूरे हफ्ते, यानी कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, यानी कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम का लगना ना, ये वहाँ से बता रहा है कि स्टॉक भी ना मजीद तेजी से ऊपर निकलेगा। और अब तो ना 30s में आगे पाकिस्तान रिफाइनरी ट्रेड कर रहा है, तो मैं आप लोगों को PRL को ना बाइंग का बोलता हूँ। मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लें, लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मारें। ये अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को जैसी ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, जो कि इसका बनता है 36 रुपये तक का, 36 रुपये के रेट्स को अगर पाकिस्तान रिफाइनरी ब्रेक करता है, तो लाजमी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना बनता है। लेकिन आप लोगों को अभी लाना नहीं है स्टॉप लॉस को, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था ना पाकिस्तान रिफाइनरी, ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है। और अब तो लगते हैं वॉल्यूम्स ना बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं और ऊपर से ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी का बनता था 30 रुपये का, यानी कि 30 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को पाकिस्तान रिफाइनरी ब्रेक करके कितना तेज़ी से इससे ऊपर निकला, अब तो 30s में ट्रेड कर रहा है। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन आप लोगों को होल्डिंग लाजमी कर लेना है। टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 38 रुपये से लेकर ना 42 रुपये तक का, यानी कि 40s में ये स्टॉक बिल्कुल निकलेगा। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि लॉस आप लोगों को नहीं होगा। अब ज़्यादातर लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे ना, तो मैंने उन लोगों को बोला 2 दिन पहले की वीडियो में, या 1 हफ्ते पहले की बात कर लेता हूँ ना, कि हमने तो पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को सेल करके ना इस कंपनी के स्टॉक को बोला इसीलिए कि ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल आए हुए थे कि हमें तो लॉस हो रहा है हज़ारों रुपये का, लाखों रुपए का। तो मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी ना, इसको सेल करते हुए आप लोगों को उसी पैसे को ना सीडी फार्मा या वरना मारी में डाल देना है। आप लोगों ने खुद देख लिया कि मारी कितना तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। जो मैंने सपोर्ट लेवल पे आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उसके बाद तो मारी तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और अपर कैप तक काम हो रहा है, यानी कि मजीद तेज़ी से बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। और इस अप डाउन के अंदर मौके आप लोगों को बिल्कुल मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। इस वीडियो की रीच को बढ़ा देंगे ना आप लोग, तो इस तरह की वीडियोस मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों के लिए ज़्यादातर फंडामेंटली और मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की बाय कॉल दी ना, मैं आप लोगों को इसको मना करता हूँ कि आप लोगों को लगाना नहीं है स्टॉप लॉस को, क्योंकि बहुत लोअर रेट्स पे सिटी फार्मा का बनता है स्टॉप लॉस, जो कि इसका बनता है 40 रुपये तक। और मुझे टेक्निकल लेवल्स को ना देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि सिटी फार्मा CPHN ना 40 रुपये को ना ब्रेक करके 30 रुपये को ब्रेक करके इससे नीचे निकल जाए। ये अगर गिरता भी हो तो जो लेवल इसका बनता है ना सपोर्ट लेवल, जहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिलेगी, लाजमी इसको मिलेगी, वो इसका बनता है 42 रुपये से लेके ना 44 रुपये तक का। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये गिर रहा है, तो इसको गिरने दें। आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है बाइंग का, कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें, इसको होल्डिंग कर लें। 2 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 70s में जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। मेरी डेली बेसिस पे ना अपलोड किए आने वाली वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को देख लेना है, और फिर आप लोगों को डिसीजन लेना है। लेकिन आप लोगों को ना उन तेज स्टॉक्स में चढ़ना है। अब वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक है ना, एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ जिसमें भी ना आप लोगों को लॉस नहीं होगा, यानी कि अगर आप लोग किसी भी ऐसे बेकार शेयर में लॉस हुआ है, तो आप लोग उन लॉस वाले स्टॉक को सेल करें। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है बेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, तो
पहल के बनते हैं 40s में, यानी कि 44-46 रुपये तक के बनते हैं, लेकिन 30s पे ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग जमा करते रहें, उसकी जैसे ही अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, जो कि पाक इलेक्ट्रॉन का बनता है 34-35 रुपये तक का, तो 35 रुपये के रेट्स को ब्रेक करके बहुत तेज़ी से ये स्टॉक उठेगा, उठान दिखने में आएगी। तो फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कौन सी कीमत पे इस स्टॉक को सेल करना बनता है। 34 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, जैसे कि इस तरह के लगते वॉल्यूम्स ना 1-1 करोड़ के या 2-2 करोड़ के, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को बढ़ाएंगे और ऊपर से ऊपर लेकर जाएंगे। फिर 38 रुपये तक का टारगेट ना पहल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का बनता है। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी लाजमी ना आप लोगों को बाय कर लेना है। सारे वो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देखें, फिर लाजमी इस स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मारे, इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है, स्टॉप लॉस कोई नहीं बनता पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का। इसको आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। अब होल्डिंग वाले एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसको भी ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स बिल्कुल तेज़ी से ऊपर निकल रहे हैं और इस तेज़ी में आप लोगों के पास मौका अच्छा है, हज़ारों से लेकर ना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं आप लोग इन्हीं स्टॉक में काम करके। लेकिन ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे बचेंगे, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से भी जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई होती है, वो स्टॉक भी ना आप लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे। यानी कि अगर आप लोगों को किसी भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर में लॉस हुआ ना, और आप लोगों को लॉस अगर 1000 रुपये में हुआ या लाखों रुपए तक में आप लोगों को हुआ है, तो आप लोग मारी को सिटी फार्मा को SNGP SSGC इस तरह के शेयर्स में आप लोग एंट्री मार के ना लॉस अपना रिकवर कर सकते हैं। आप आखिरी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देके इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो मैंने इस कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को 8.5 रुपये से लेकर 9 रुपये के रेट्स पे ना बाय कॉल दी थी 2 दिन पहले। इसी हफ्ते मंगल या बुध की बात कर रहा हूँ, तो मैंने वीडियो भी ना आप लोगों को अपलोड करी थी बैंक ऑफ पंजाब। तो आप लोग देख लें, जुमात के दिन की ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगाओ, 16 करोड़ के वॉल्यूम लगे इस कंपनी के स्टॉक में। तो कल के दिन की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह के लगते वॉल्यूम्स ना BOP को तेजी से बढ़ाते हुए लेगा, और जिस तरह से मजीद लगे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि 2 दिन की बात कर रहा हूँ तो 20 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम बनते हैं 2 दिन के। तो इस तरह के लगते वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक को बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब टारगेट की बात कर लेता हूँ ना BOP बैंक ऑफ पंजाब के, और आप लोगों ने इसको बाय नहीं कराया तो लाजमी आप लोगों के पास ना अभी मौका अच्छा है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो 8.20 या 8.30 के रेट्स पे ना BOP आके ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो ये मौका तो आप लोगों ने अपने हाथ से मिस कर दिया। स्टॉप लॉस कोई नहीं बनता BOP का। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि टारगेट्स क्या बनते हैं, क्योंकि अब तो ये तेज़ी से बढ़ता हुआ 10.5 रुपये तक पे पहुँच के ट्रेड कर रहे हैं। तो टारगेट्स ना BOP के बनते हैं 15 रुपये तक के, यानी कि 5 रुपये तक का गेन ये आप लोगों को बिल्कुल देकर जाएगा। लेकिन इस तरह से बढ़ेगा ना कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अप डाउन के अंदर ना BOP आप लोगों को मौका देगा। कितने लोअर रेट पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, 5.5-6 रुपये के रेट पे था BOP ट्रेड कर रहा, तकरीबन 1.5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को BOP की बाय कॉल देके उसको होल्डिंग का बोला, ना कि मैंने आप लोगों को सेल का बोला कि सेल करके इससे निकलें, आप लोगों को लॉस होगा, ये स्टॉक तो आप लोगों को कहीं कहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में एंट्री मार रखी है, तो फिर तो वो आप लोगों को सिर्फ लॉस ही लॉस देंगे। लेकिन लॉस को रिकवर भी किया जा सकता है, और लॉस रिकवर ऐसे होगा कि आप लोग OGDC को बाय कर सकते हैं। OGDC के लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, सवाल 2-3 लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे OGDC के हवाले से कि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ता हुआ आप कह रहे हैं ना कि 1,15,000 के 1,20,000 तक भी इंडेक्स जाएगा, तो OGDC कितना बढ़ेगा, यानी कि टारगेट्स क्या बनते हैं OGDC के। अगर हम इसको बाय कर लेते हैं ना लॉन्ग टर्म, जैसे कि 2 से लेकर 3 मंथ के लिए, तो टारगेट्स ना OGDC के बनते हैं। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जिस तरह के वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इस तरह के वॉल्यूम्स OGDC में लग रहे हैं ना, और ये मजीद तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, तो टारगेट्स OGDC के बनते हैं 220 रुपये तक के। 20 रुपये तक का गेन आप लोगों को बिल्कुल होगा। मुझे जुम्मत के दिन की बात कर लेता हूँ ना, और जुम्मे के दिन की, आज की और कल की, तो 2 दिन में ना लगते वॉल्यूम्स जो कि मैंने कैलकुलेट करे ना, तो इसके बनते हैं तकरीबन कोई 1.5 करोड़ तक के। तो यानी कि 1,30 और 1,40 लाख तक के वॉल्यूम्स ना वाज़ेह बता रहे थे कि OGDC ना बढ़ेगा और ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने OGDC को बाय नहीं करा है, तो लाजमी ना आप लोग बाय करें। जिस वक्त था ना ये स्टॉक यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा 130 रुपये से लेकर 140 रुपये तक के रेट्स पे, तो तब मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में ना OGDC की बाय कॉल दी कि उसको खरीदते रहें, आप लोगों को लॉस नहीं होगा, उसका आप लोग खरीदते रहें, उसकी होल्डिंग कर लें, बहुत अच्छे गेन आप लोगों को ना OGDC देकर जाएगा। लेकिन ये मौका आप लोगों ने अपने हाथ से निकाल दिया, तो मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। इस कंपनी के स्टॉक में मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देके दैन पर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे। ये सारे वो एवरग्रीन स्टॉक से ना आप लोगों को इन्हीं स्टॉक्स में काम करना है। बस ट्रेडिंग वाले स्टॉक से ना मैं आप लोगों को बचने का अपनी हर वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हो, तो फिर आप लोगों को पता हो कि ये स्टॉक हमें कौन सी कीमत पे सेल कर देने हैं। लाजमी हमें इन स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है। भले कोई कुछ भी कहता रहे कि WTL जाएगा 4 रुपये तक, या जिस तरह से यूनिटी तेज़ी से गिर रहा है ना, यानी कि आप लोग खुद देख रहे हैं गिरता है बढ़ता है, लेकिन स्पीड इसमें देखी जा रही है। तो जिस तरह से यूनिटी गिर रहा है या WGL है, ये नहीं बढ़ पा रहा, तो इस तरह के शेयर्स कि इलेक्ट्रिक तो ऊपर निकलेगा। तो आप लोग सिर्फ सुनते रहे लोगों की बातें, लेकिन इन दी एंड फाइनल डिसीजन लिएगा आप लोग खुद, क्योंकि मैं अपनी
लेकिन इन दी एंड फाइनल डिसीजन ना आप लोग खुद लिए लेकिन इन दी एंड फाइनल डिसीजन आप लोग खुद लिएगा। कि तो मैंने अपनी वर्किंग करी थी, मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लगा ना कि ये स्टॉक बिल्कुल तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में जाएंगे और ऊपर से ऊपर निकलेंगे। लेकिन इस तेज़ी में आप लोगों को फ़ायदा ना उठाना ऐसे है कि आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को अभी से बाय कर लेना है जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम लगे जा रहे हैं और ये स्टॉक तो ऊपर से ऊपर निकल लें। इंडेक्स की मैंने बात इसीलिए करी कि इंडेक्स बिल्कुल 1,15,000 के 1,20,000 तक पहुँचेगा, क्योंकि ज़्यादातर वो स्टॉक्स बढ़ेंगे जो कि KC 100 में आते हैं। वह आप लोगों को अपने माइंड को यूज़ लाजमी करना है। स्टॉप लॉस का आप लोगों को लगाना नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता हो कि हमें कौन सी कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है, देन फिर आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।